नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपका गद्य खंड है, ठीक है, ये हमने शुरू कर दिया था। इसके बहुत सारे चैप्टर हमने कर भी लिए थे, ठीक है। यदि आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड है। आज हम अपना चैप्टर देखेंगे दूसरा देवदास, ठीक है, और जिसके हमारी लेखिका है ममता कालिया। ध्यान रखना, ये जो है एक जो फीमेल राइटर है, यानी कि फीमेल जो लेखिका है उन्होंने लिखा है, ठीक है, मतलब फीमेल राइटर ने लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम लेखिका बोल रहे हैं, ठीक है। लेखिका कौन है? तो ममता कालिया। चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा देवदास, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार से अब पूरा कंप्लीट जो है आपको ये चैप्टर करा दिया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और पूरे चैप्टर को समझें, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर जो है आपको इसी वीडियो में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले परिचय समझते हैं। जो आपका दूसरा देवदास चैप्टर है, इसका परिचय क्या है, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, दूसरा देवदास कहानी ममता कालिया द्वारा रचित युवा मन की संवेदना, भावना, विचारगत उथल पुथल को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। जो ये आपका दूसरा देवदास कहानी है, ये ममता कालिया जो हमारी लेखिका है, इनके द्वारा रचित जो युवा मन है, युवा जो मन, युवा यानी जो एक युवा बच्चा होता है, यानी जो एक युवा अवस्था होती है, उसमें जो उसका मन होता है, एक युवा का जो मन होता है, उसकी जो संवेदना होती है, उसकी भावना और उसकी जो विचार अगर उथल उथल पुथल होती है, उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है। यह कहानी युवा मन, युवा हृदय में पहली बार आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। मान लो कोई युवा है, यानी कोई लड़का है जो जवान है, ठीक है, वो यदि पहली बार किसी लड़की से मिलता है, मान लो एक ए नाम का लड़का है और कोई बी नाम की लड़की है, तो जब वो ए नाम का लड़का बी नाम की लड़की के साथ कभी मिलता है, पहले मुलाकात होती है, तो उसके मन में मतलब कौन से भावना होते हैं, उसका जो है कहीं ना कहीं जो हृदय कैसा दिखता है, उन्हें कैसा होता है, उनकी महसूस, उनकी जो विचारगत भावना कैसी होती है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। इस कहानी में लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि प्रेम के लिए कोई किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। देखो, आप पूरी कहानी में प्रेम के बारे में पढ़ोगे कि जो यहाँ पे लेखिका का संदेश यही है कि जो प्रेम होता है ना, तो प्रेम के लिए कोई निश्चित व्यक्ति, कोई निश्चित समय और कोई स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी और किसी समय हो सकता है, किसी को भी। लेखिका ने प्रेम के पवित्र और स्थायी स्वरूप का चित्रण किया है। जो लेखिका है हमारी ममता कालिया जी, इन्होंने जो है इस चैप्टर के माध्यम से बताया कि जो प्रेम एक पवित्र होता है और इसका एक स्थायी स्वरूप के बारे में बताया। यानी कि जो पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे, इसमें मेन फोकस यही है कि प्रेम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रेम जो है वो क्या होता है, प्रेम मतलब जो है कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, जो प्रेम होता है उसके बंधन को बताया जाएगा कि जो प्रेम होता है किस प्रकार से होता है, या फिर कैसा प्रेम होने के बाद कैसा जो है भावना मन के अंदर आती है, वो सब बताया जाएगा, ठीक है। यानी मेन इसका उद्देश्य यही है कि जो है ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रेम के लिए ना, क्या कहते हैं, किसी निश्चित समय, किसी निश्चित व्यक्ति या कोई फिक्स टाइम होना जरूरत नहीं है। प्रेम जो है कभी भी किसी को कहीं भी हो सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को प्रेम कभी भी कहीं भी हो सकता है। समझ गया? मतलब पूरा चैप्टर जो प्रेम के ऊपर आश्रित होगा, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है हर की पौड़ी गंगा आरती, ठीक है। आप पूरा प्रेम के बारे में पढ़ोगे, अब ये ध्यान में रखो। देखो, हर की पौड़ी गंगा आरती, हर की पौड़ी कहाँ पे आपको पता है? हरिद्वार में है। और वहां पे जो गंगा मैया है, गंगा जो माता है, उनकी आरती का जो चित्रण है वो बताया गया। देखो, संध्या के समय हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है। शाम के समय आपको पता है जो गंगा जी है, उनका जो हर की पौड़ी होती है, वहां पर जो है ना, गंगा जी की आरती होने का जो दृश्य बहुत ज्यादा मनोहरी, यानी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हर की पौड़ी पर भक्तों की भीड़ जमा होती है। आप सभी को पता है आरती के समय जो है बहुत सारे लोग जो है आरती में शामिल होते हैं, भक्तों की भीड़ होती है। फूलों के दोनों इस समय जो है 1 रुपए के बदले 2 रुपए के हो जाते हैं। जो फूल के दोनों होते हैं, यदि आप सामान्य सुबह सुबह जाओ तो आपको 1 रुपए का मिलेगा, लेकिन जब अभी शाम के समय जाओगे तो आपको 2 रुपए का मिलेगा। तब भी लोगों को जो है शिकायत नहीं होती, क्योंकि पूजा के नाम पे लोग खरीद लेते हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं होती। और आरती के समय बहुत सारे दीप जल उठते हैं। जब आरती होती है तो बहुत सारे जो दीप होते हैं वो जल उठते हैं, और पंडित अपने आसन से उठ खड़े हो जाते हैं और हाथ में अंगूठा लपेट कर 5 मंजिली नीलांजलि को पकड़ते हैं और आरती शुरू हो जाती है। पंडित जी उठते हैं अपने आसन से और 5 मंजिली नीलांजलि को पकड़ते हैं और आरती शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आरती का दृश्य बताया गया है कि हर की पौड़ी जो घाट है हरिद्वार में, वहां पे गंगा जी की आरती किस प्रकार से होती है वो आपको बताया गया, ठीक है। घंटे घड़ियाल बजते हैं, लोग अपनी फूलों की छोटी छोटी कश्तियां
गंगा की लहरों पर तैराते हैं। आप सभी को पता है, लोग जो अपनी फूलों की जो फूल जो होते हैं उनको जो है गंगा में तैराते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो कश्ती है उनको जो है गंगा की लहरों पर तैरा देते हैं। एवं गंगा पुत्र दोने में रखा पैसा मुंह से उठाता है। जब लोग जो है वो पत्ते यानी जो फूल में कुछ जब पैसे भी रखते हैं, यानी लोग सब जो है पैसे भी रखते हैं, 1-2 रुपए खुले पैसे रखते हैं, तो वो गंगा में ही बहा देते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं, यहाँ पे बताया गया जो गंगा पुत्र किसे कहा गया, गंगा पुत्र यानी ऐसा गोताखोर जो है वो उस गंगा मैया में डुबकी मारेगा और वो पैसे को लाएगा, ठीक है। पुजारियों का स्वर थकते ही लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में ओम जय जगदीश हरे गूंजने लगता है। आप सभी को पता है जब पुजारी थक जाते हैं होंगे, ठीक है, जब पुजारी थक जाते हैं उनका स्वर जब वो बोलते बोलते गीत गाते गाते थक जाते हैं, तो लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है, आप सभी को पता है बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी ये, ठीक है, तो जो लता मंगेशकर जी हैं उनकी जो सुरीली आवाज है उसमें ओम जय जगदीश हरे चारों तरफ बजने लगता है, गूंजने लगता है, ठीक है। अधिकांश औरतें गीले वस्त्रों में ही आरती में शामिल होती है। ज्यादातर जो औरतें होती है वो गीले वस्त्रों में ही आरती में शामिल होती है। तो ये तो था आपका हर की पौड़ी का दृश्य, इस प्रकार से गंगा की आरती होती है। आप देखो हम समझते हैं गंगा पुत्र। गंगा पुत्र क्या होता है, देखो गंगा पुत्र मैं आपको बताऊं, देखो जो लोग वहां पे आते हैं आरती में वो पैसे जो फूल की पत्तियां बहाते हैं नदी में, ठीक है, यानी गंगा मैया में, तो वो उसमें कुछ पैसे भी रखते हैं। तो वो पैसे निकाल के जो पैसे जब वो बहाते हैं तो जो गंगा पुत्र होता है वो उस गंगा मैया में डुबकी मार के वो पैसे निकालते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। देखो गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा घाट पर हर समय तैनात रहते हैं। यानी जो ये आपको गंगा पुत्र होंगे ये आपको हर समय जो गंगा की घाट वहां पे तैनात मिल जाएंगे। यदि कोई गंगा में डूबने लगता है तो ये उसे बचा लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति गंगा में डूब रहा है तो ये उसको बचा लेते हैं। इनकी जीविका का साधन लोगों द्वारा अर्पित किए जाने वाला पैसा है। जो लोग फूल के साथ जो पैसा डाल के अर्पित करते हैं गंगा मैया में, तो वो जो पैसा होता है ना उसी पैसे से जो है इनकी जीवन चलती है। लोग फूल के दोनों में पैसे भी रखते हैं। जब लोग फूल का दोनों प्रवाहित करते हैं तो उसमें लोग जो है पैसे को भी रखते हैं। लोग अपना लोग जो है अपना दोनों लहरों पर बहा देते हैं, ठीक है। दोना जो है जो लोगों का दोना होता है, जो पैसे जिसमें पैसे लोग रखते हैं, फूल का होता है पूरा, बीच में पैसे रखते हैं, तो वो जो दोना होता है वो लहरों पर बहा देते हैं। तब गंगा पुत्र दोने में से पैसे उठाकर अपने मुंह पर रख लेता है। तब जो गंगा पुत्र है ना वो दोने में से पैसे उठाता है और अपने मुंह में रख लेता है और उनका पूरा जीवन गंगा के घाट पर ही बीत जाता है। उनका पूरा जो लाइफ होता है वो गंगा के घाट पर ही बीत जाता है। गंगा मैया ही उनकी जीवन और आजीविका है। यानी जो गंगा मैया है उनके द्वारा जो उनका जीवन चल रहा है वो मतलब कहने कि उनका जीवन जो है गंगा मैया द्वारा ही चल रहा है, ठीक है। गंगा मैया है तो लोग आरती कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो लोग चढ़ा रहे हैं पैसे, और जो लोग पैसे चढ़ा रहे हैं तो ये गंगा पुत्र है उनको पैसे मिल पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है गंगा मैया जो है उनकी आजीविका का साधन है, यानी उनकी आजीविका का साधन है। वह 20-20 चक्कर लगाकर मुंह भर रेजगारी, मतलब होता है बच्चों, अब ध्यान रखना, रेजगारी मतलब होता है खुले पैसे यानी चेंज पैसे। यानी देखो वो जो होते हैं ना लोग गंगा पुत्र जो होते हैं वो 20-20 चक्कर लगाकर मुंह भर रेजगारी यानी खुले पैसे इकट्ठा करते। जाहिर सी बात है लोग जो है खुले पैसे डालते हैं, कोई 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, ठीक है। और बीबी या बहन रेजगारी यानी खुले पैसे, रेजगारी मतलब समझ गए आप, रेजगारी मतलब खुले पैसे। जो उनकी बीबी या बहन, मान लो कोई जो है गोताखोर है, गंगा पुत्र है, वो गंगे में डुबकी मारा, वो जो है खुले खुले पैसे इकट्ठा किया, और जो उनकी बीबी या बहन जो होती है उनको रेजगारी दे देते हैं, और बीबी बहन जो रेजगारी बेचकर नोट कमा, यानी वो मार्केट में जाती है, खुले पैसे देती है और नोट ले लेती है। समझ गए आप, ये था हमारा गंगा पुत्र के बारे में। अब देखो पुजारी का आशीर्वाद, ठीक है। जो पुजारी उसने क्या आशीर्वाद दिया और किसको दिया समझते। देखो देखो संभव नाम का लड़का यहाँ अपनी नानी के पास आया था। देखो एक लड़का है इस कहानी में, एक पात्र है या फिर एक नायक है, कौन है, तो संभव, ये एक प्रेमी है, एक लड़का है। आपको ध्यान रखना 2 इसमें कैरेक्टर है। पहला आपका ए नंबर मान लो संभव, ये आपका संभव है, ठीक है, और बी में आपका है पारो। एक ये देखो संभव लड़का है और पारो लड़की है, इन दोनों के बीच जो प्रेम होता है उसको बताया गया, ठीक है। आप ध्यान रखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, समझ में आए। देखो संभव नाम का लड़का यहाँ अपनी नानी के पास आया था। संभव नाम का लड़का अपनी नानी के पास आया था, उसने इसी साल एम में पूरा किया था। एम में मतलब, ठीक है, एम में किया था उसने, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, एम में किया था उसने, ठीक है, तथा सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। यानी कि जो है संभव, आप समझ गए, वो इस साल ही जो है अपनी नानी के पास आया था और उसने इस साल ही एमए की जो पढ़ाई वो कंप्लीट करी थी, तथा सिविल सर्विसेज जो प्रतियोगिता है उसमें वो बैठने वाला था, ठीक है। अब देखो माता पिता की आज्ञा अनुसार वह हरिद्वार गंगा के दर्शन करने के लिए आया था। जो उनकी माता पिता थी संभव की, उन्होंने उनको आज्ञा दिया था
कि जो है तुम बेटा जाओ हरिद्वार, वहां पे गंगा मैया के दर्शन करना, ताकि जो तुम सिविल सर्विस की जो परीक्षा जो दे रहे हो उसमें तुम्हारा सिलेक्शन एंड चुनाव हो जाए। बहुत देर तक स्नान करने के बाद वह पानी से बाहर आया। संभव जो है गंगा मैया बहुत देर तक स्नान किया और वह पानी से बाहर आया, और पंडित ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाया। जो पंडित जी थे उन्होंने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाया। जब पुजारी उसकी कलाई पर कलावा बांध रहे, कलावा एक धागा प्रकार का होता है, जब वो कलाई पर बांध रहे थे तो उसी समय एक दुबली पतली सी नाजुक नाजुक सी जो कलाई थी वो पुजारी की तरफ बढ़ी, यानी जो लड़की थी पारो वो भी बगल में आ गई। मान लो संभव यहाँ पे अपना कलावा बंधवा रहा है, ठीक है, हाथ पे, तो बगल में पारो भी आ गई। ठीक है, दोनों अनजान है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं। ठीक है, अब कैसे जान पहचान होती है हम आगे समझेंगे। देखो पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया, पुजारी जो थे उन्होंने उस पर कलावा बांध दिया और लड़की को देखकर संभव आकर्षित हो गया। जब संभव ने उस लड़की को देखा तो संभव जो कहने के उसके ऊपर आकर्षित हो गया। ठीक है, जब लड़की ने कहा कि अब तो आरती हो चुकी है, जब लड़की ने पुजारी जी से कहा कि अब तो आरती हो चुकी है, अब हम कल आरती की बेला आएंगे, यानी बेला मतलब समय, यानी अब जो है हम कल आरती के समय आएंगे। अब देखो इस जो लड़की ने हम कहा ना कि हम कल आरती के समय आएंगे, तो पंडित जी जो है, पुजारी जो है, उन्होंने इस हम को समझ लिया कि जो लड़का लड़की दोनों एक साथ है, जो जोड़े में। ठीक है, यानी ये प्रेम है, प्रेमी और प्रेमिका है, यानी हम मतलब दोनों साथ में। लेकिन देखो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को हम कहेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं हम जो है यहाँ नहीं जाते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं खाते, मतलब लोग जो है अपने आप को हम कहते हैं। कुछ लोग जो है वो मैं भी कहते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं करता, मैं वो काम नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जो है अपने आप को हम कहते हैं। तो लड़की ने हम अपने लिए ही कहा था, यानी लड़की अपने आप को कहती कि जो है मैं आप कल आऊंगी, लेकिन पंडित जी ने उसके हम को समझ लिया कि संभव और पारो दोनों एक मतलब प्रेमी प्रेमिका है। ठीक है, देखो तब पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ यानी जोड़े के अर्थ में समझ लिया, आशीर्वाद दिया कि सुखी रहो, फूली फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करे। जैसे ही पंडित जी ने आशीर्वाद दिया पुजारी जी ने कि सुखी रहो, फूली फलो, जब भी आना साथ आना, गंगा मैया तुम्हारी मनोरथ पूरी करे, ये किसने ये आशीर्वाद दिया, किसने, तो पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया। तो पुजारी जी मतलब समझे कि दोनों प्रेमी प्रेमी, क्योंकि लड़की ने हम बोला था कि हम कल आएंगे, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो है कहने की जो है पंडित जी समझ नहीं पाए, या फिर उनको लगा कि दोनों प्रेमी प्रेमिका, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब भी आना साथ में आना, और जो है तुम फूलो फूलो। ठीक है, पुजारी ने यह समझ लिया था, पुजारी ने यह समझ लिया था कि वह प्रेमी प्रेमिका है। ठीक है, नहीं वो प्रेमी और प्रेमिका है, परंतु वास्तव में वह अनजान थे, मतलब रियलिटी में तो वो दोनों से एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन पुजारी जी ने उसको प्रेमी और प्रेमिका समझ लिया था। ठीक है, अब देखो हमारा आता है संभव के मन में हलचल। अब यहाँ पे मुलाकात तो हो जाती है, अब इसके बाद संभव के मन में एक हलचल सी पैदा होती है। वो हलचल क्या होती है इस प्रेम को लेकर समझते। देखो उस लड़की से छोटी सी मुलाकात, आपने देखा कि संभव नदी से वो नहा के बाहर आया, कलावा बंदवार था, बगल में एक लड़की है पारो नाम की, उससे वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया, उसको लड़की अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो मतलब क्या उसके मन में हलचल होती है वो समझते। देखो उस लड़की से इस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में हलचल पैदा कर दी। जब संभव उस लड़की से मिला छोटी सी मुलाकात में, उसके मन में कहीं हलचल सी हो गई और संभव बेचैन सा हो गया। उसकी भूख प्यास भी ना जाने कहाँ गायब हो गया, यानी उसको भूख प्यास भी नहीं लग रही थी प्रेम के चक्कर में। नींद और सोपन के बीच उसकी आंखों में घाट की पूरी बात दौड़ रही थी, यानी उसके दिमाग में चारों तरफ यही बात था कि किस प्रकार वो लड़की आई, कैसे उसने कलावा बांधा, पंडित जी ने हमें कैसे आशीर्वाद दिया तुम जब भी आओ साथ आओ जोड़ी में आना। ठीक है, संभव उस लड़की को अपने मन की बात बता देना चाहता, संभव जो उसको अपनी मन की बात जो है वो बता देना चाहता था। उस रात संभव को ठीक से नींद भी नहीं आई, संभव जो था उसको उस रात नींद भी नहीं आई सही से। ठीक है, उसकी आंखों में उस लड़की की छवि बसी हुई थी, वो जो लड़की थी उसकी छवि जो है संभव की आंखों में बस गई थी। वह उन प्रश्नों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह उसके मिलने पर करने वाला था। अब संभव बैठे बैठे ये सोच रहा है कि मुझे उस लड़की से क्या क्या प्रश्न पूछना है। ठीक है, संभव के जीवन में आने वाली यह पहली लड़की थी, ये पहली लड़की थी जिससे जो है संभव कहने के आकर्षित हुआ, इससे पहले संभव आकर्षित नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो मनसा देवी मंदिर। अब संभव के मन में जो है एक बेचैनी होती है, फिर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है कि वो पारो से मिल भी जाता है। कैसे मिलता है समझते। देखो मनसा देवी मंदिर के बारे में बताया गया। देखो संभव ने जब मनसा देवी के मंदिर में प्रवेश किया तब सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु लाल पीला धागा लेकर गिठान बांध रहे थे, यानी जो लोग हैं वो लाल पीला धागा लेकर एक गांठ बांध रहे थे। संभव ने भी धागा लिया और बांधा। उसने बांधते समय पारो के विषय में सोचा था कि कितना अच्छा हो कि
उसका मेल जो है पारो से हो जाए। संभव नहीं सोचा था कि कितना अच्छा होगा कि जो मेरा मेल है ना वो पारो से हो जाएगा, नहीं हम दोनों का एक दोबारा से मुलाकात हो जाएगा। ठीक है। संभव मनसा देवी जाने के लिए केवल कार में बैठा था। एक केवल कार होता है, केवल से चलता है वो। ठीक है। संभव जो मनसा देवी जाने के लिए केवल कार में बैठा था, ठीक है, अब उसे गुलाबी रंग ही अच्छा लग रहा था। अब संभव को जो है गुलाबी रंग ही अच्छा लग रहा था। सबके हाथ में चढ़ावा देखकर वह दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि वह चढ़ावे की थाली खरीद कर नहीं लाया था। संभव ने देखा कि सब लोग जो है चढ़ावे लेकर आए हैं, लेकिन मैं चढ़ावे लेकर नहीं आया। ठीक है, तो वो दुखी था। नीचे पंक्तियों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, क्योंकि आपको पता जब आप ऊपर मनसा देवी के मंदिर पे जाओगे तो है आप सबसे ऊपर जब केवल कार में बैठे रहोगे तो आपको पूरा दृश्य दिखेगा, हरिद्वार दिखेगा, गंगा मैया दिखेगी, पूरा जो है आपको माहौल दिखेगा। ठीक है। नीचे पंक्तियों में सुंदर सुंदर फूल जो बिखरे हुए थे, खिले हुए थे। ठीक है। पूरा हरिद्वार जो है सामने खुला हुआ था। जगह जगह मंदिरों के बुर्जे, बुर्ज यानी शिखर, यानी सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो गंगा मैया की खूबसूरत धार दिख रही थी। यानी पूरा जो मंदिर का बुर्ज यानी मंदिर का जो शिखर होता है ना वही दिख रहा था। केवल कार में बैठे सबसे ऊंचाई में बैठा हुआ था संभव, इसलिए उसको पूरा नीचे का व्यू दिख रहा नहीं, पूजा का नीचे तो पूरा नजारा वो दिख रहा था। ठीक है। और गंगा मैया की खूबसूरत धार भी दिख रही थी। ठीक है। अब देखो मनोकामना घाट, आपने देखा कि संभव ने मनोकामना घाट बांधी। अब उसकी जो मनोकामना है वो पूरी भी हो जाती है। अब कैसे होती है देखो, अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उसकी मुलाकात जो है पारो यानी जो लड़की है उससे हो गई। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। पारो के मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही थी। पारो जो है कहने की बहुत ज्यादा विचित्र सी हो गई थी। वह सोच रही थी कि यह कैसे संयोग है। पारो सोच रही थी कि कैसा संयोग है, इतनी भीड़ होने पर भी जिससे मुलाकात हुई थी उससे आज भी मुलाकात हो गई, नहीं जिससे कल मुलाकात हुई थी उससे आज भी मुलाकात हुई, कैसा संयोग है। पारो का संभव से इस प्रकार मिलना उसके अंदर गुदगुदी सा पैदा कर रहा था। पारो को लगता है कि मनोकामना की गांठ भी कितनी अनूठी है, अभी बांधो और अभी फल की प्राप्ति कर लो। पारो यहाँ पे कह रही है कि जो मनोकामना की गांठ है वो बहुत ज्यादा अनूठी है, निराली है, कि अभी हमने विष मांगा है, अभी हमने एक इच्छा मांगी कि मेरा जो है संभव से मिलन हो जाए, या संभव ने मांगा पारो से मिलन हो जाए, और तुरंत मांगा तुरंत उसकी इच्छा पूरी हो गई। वह फूली न समाती, वह स्वयं को भाग्यशाली समझ रही थी। जो पारो है वो स्वयं को भाग्यशाली समझ रही थी, क्योंकि मनसा देवी माँ ने उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी। यानी वो कहने की मनसा देवी माँ को थैंक्स बोल रही थी, यानी उनका धन्यवाद बोल रही थी कि मनसा देवी माँ ने इतनी जल्दी जो है उसकी मनोकामना पूरी कर दी, यानी कि संभव से मिलन करवा दिया। ठीक है। अब देखो संभव भी मन में पारो से मिलन की मनोकामना पाले हुआ था। आपको पता है संभव ने भी गांठ लगाया था कि मुझे भी पारो से मिलना है। उसे इस मिलन की आशा तो थी, संभव को लगा तो था कि मैं इसे मिल लूंगा इनसे, ठीक है, नहीं पारो से मिल जाऊंगा। पर उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होगी या निश्चित ही। उनको संभव को विश्वास नहीं था कि उसकी जो मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होगी। उसको विश्वास तो था कि मनोकामना पूरी होगी, लेकिन इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी यह विश्वास नहीं था। उसने अचानक प्रकट हुई पारो को देखा, जब उसने अचानक पारो को देखा तो उसने यही सोचा कि ईश्वर, मैंने कब सोचा था कि मनोकामना का इतना जल्दी शुभ परिणाम मिलेगा। ठीक है। ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने कब सोचा था कि जो मैंने इतनी मनोकामना मांगी है पारो से मिलन की वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो आपने देखा संभव और पारो दोनों का मिलन हो गया। अब देखो हमारा टॉपिक आता है दूसरा देवदास शीर्षक। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, दूसरा देवदास। ठीक है। यानी ये जो शीर्षक है दूसरा देवदास, इस चैप्टर का शीर्षक ये क्यों रखा गया इसको समझते। देखो दूसरा देवदास शीर्षक पात्र पर आधारित है, यानी पात्र पर आधारित है। ठीक है, कैरेक्टर पर आधारित है। देवदास प्रेम कहानी का मुख्य पात्र है, पर इस कहानी में उसका नाम संभव है, पर पारो दोनों में। देखो एक आपको बताता हूँ, एक कहानी थी देवदास और पारो की। ठीक है, देवदास और पारो की कहानी थी। आप समझो, आपको समझाता हूँ। देखो अच्छे समझाऊंगा। देखो एक था देवदास, ठीक है, और एक थी पारो। ठीक है, ये पहले कहानी, अभी कहानी नहीं, आपको पहले बता रहा हूं। देखो तो जो देवदास था ना और जो पारो था, ठीक इसी प्रकार जैसे संभव और पारो प्रेम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार देवदास और पारो प्रेम करते थे। तो यहाँ पे जो पात्र बताया गया है, यानी यहाँ पे देवदास कौन है, तो संभव है। लड़की का नाम तो समान ही है, उस समय भी लड़की का नाम पारो था। मतलब जो देवदास के साथ जो प्रेम करती थी उसका नाम भी पारो था लड़की का, और जो संभव के साथ प्रेम करती है उस लड़की का नाम भी पारो था। नाम लड़की का सेम है, लेकिन जो लड़की का नाम अलग है। पहले वाले लड़की का नाम देवदास था और दूसरे में क्या है, लड़की का नाम संभव है। ठीक है, देवदास को ना संभव, इसलिए नाम रखा गया दूसरा देवदास। पहला देवदास तो था, यानी कि पहला देवदास का प्रेम हो गया देवदास और पारो के बीच, लेकिन जो दूसरा देवदास कौन है, संभव है।
संभव और पारो, समझ गए आप। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है दूसरा देवदास। ठीक है। वैसे यहाँ देवदास शब्द का प्रतीकात्मक रूप लिया गया, आपको पता है प्रतीक बताया गया। देवदास कौन है यहाँ पे, तो संभव है। ठीक है। देवदास उसे कहता है, देवदास शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो देवदास उसे कहते हैं जो अपनी प्रेमिका को पागलपन की हद तक प्यार करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका जो है उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है। सभी संभव भी पारो को पाने के लिए हर प्रयास करता है। आपको पता है संभव भी बहुत ज्यादा प्रयास करता है, मनोकामनाएं गांठ लगाता है। संभव जो है पारो के बारे में सोचता है। ठीक है। मतलब कहने की जो संभव भी जो है पारो को पाने के लिए हर प्रयास करता है। अतः यह शीर्षक ठीक है, शीर्षक जो हमारे बढ़िया है। ठीक है, आप समझ गए। आप क्या समझे, पहला कहानी क्या था आपका, देवदास और पारो पहला। लेकिन यहाँ पे दूसरा देवदास नहीं, जो दूसरा देवदास का जो कहानी पहले चला गया, लेकिन जो यहाँ पे दूसरा देवदास कौन है, तो संभव है। संभव और पारो के बीच की जो कहानी है, ठीक है, वो बताया गया चैप्टर में। इसका नाम रखा गया दूसरा देवदास। समझ गए आप। ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।